इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे थ्योरम 8.5 से लेके 8.8 तक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 से पहले के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 से चैप्टर 8 के। यह है एग्जाम्पल फर्स्ट, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, इसके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, या लिख लो ऑल प्रॉपर्टी ऐसे करके लिखवाया था मैंने, फॉलो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अब इसमें प्रूफ करना है कि एक नहीं होता, वो सारे के सारे ही होते हैं राइट एंगल। तो इसके लिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रहा ए बी सी डी, कुछ कुछ बुक की तरह ही बनाया मैंने, और ए इसका राइट एंगल है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे ड्रॉ a rectangle ABCD such that A is a right angle। वैसे तो बुक में दिया हुआ है कि ये ऐसे करके इनको पैरेलल होंगी ये लाइन, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 180 हो जाएगा, पर मैं वैसे नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मैं वैसे करूंगा लेकिन बाद में या अभी कर देते हैं, चलो बुक के जैसे ही कुछ कर देते हैं। उसके बाद ये पैरेललोग्राम है, ये इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, बिकॉज, या फर्स्ट क्या मैं लिख ही रहा हूं, बिकॉज रेक्टेंगल, ठीक है, ड्रॉ ये लिख लिया, एबीसीडी का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो इसमें बीसी इज पैरेलल टू एडी होगी। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही, रेक्टेंगल भी है, और बीए पैरेलल टू सीडी होगी। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर क्यों होंगे ये 180? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है ए बी या बी ए, एक ट्रांसवर्सल है, बी ए लिख दो, बी ए लिख दो, ए बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांसवर्सल है इसकी, तो ये इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, ये लाइन पैरेलल जा रही है क्योंकि। ठीक है, तो ये 180 होंगे। अब एंगल ए हमने कितना कर रखा है? 90, तो बी प्लस 90 डिग्री ए की जगह पे 90 डिग्री लिया, इक्वल टू 180 डिग्री। बी इज इक्वल टू, इधर चला गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू
90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का 180 होना चाहिए था सम, तो इसका 90 है, 90 में इसमें से 90 में से माइनस हुआ तो बी भी आ गया 90, ये भी 90 आ गया। उसके बाद क्या करना है, 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं, आगे लिख सकूं ताकि, तो अगर जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले। आई होप अब तक आपने नोट कर लिया होगा। 1 2 3, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों 90 डिग्री निकाल चुके हैं हम, ये दोनों 90 डिग्री हैं। उसके बाद क्या लिख देना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, क्यू अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा ट्रायंगल एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी सेम अपोजिट एंगल। फ्रॉम 1 and 2, अब ये इक्वल है तो इसको रिप्लेस कर दो, सी इज इक्वल टू 8 को किससे रिप्लेस करेंगे, पता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री हो गया सी, और डी क्या हो गया 90 डिग्री। सो ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल is a right angle या is a right angle। ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, और नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, ये है क्वेश्चन सेकंड। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा क्या पूरा ही टेढ़ा हो गया है, फिर भी पढ़ने में आ रहा होगा। सो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, ये प्रूफ करना है। तो एक रोम्बस बना लेते हैं, तो ये बन गया रोम्बस, ऐसे तो काट बन जाएगी। इसके डायगोनल हो गए। ये हो गया रोम्बस। अब करते हैं इसको जो प्रूफ करना है। सो दैट द डायगोनल ऑफ इंटरसेक्ट, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये प्रूफ करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ आ रोम्बस ABCD join diagonal AC and BD such that AC and BD intersect at point O। ठीक है,
इस तरीके से बना दिया हमने, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये सबको पता है कि जो रोम्बस होता है उसकी डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं मिड पे, मतलब ये तो बराबर होती हैं साइड, ठीक है। तो इंटरसेक्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बराबर ये और ये बराबर ये, ऐसा कुछ कहानी बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी एक मान लो कि बाइसेक्ट कर रहा है और कोई एक पे इतना ध्यान देने की जरूरत हमें है नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक कोई साइड ये बाइसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है, और ये सब तो बराबर होते ही हैं, तो इसलिए इन्हें भी बनाने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये तो पता ही होगा कि ये साइड है, ठीक है। ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, तो इसको करते हैं एक उस पे अब लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। बता दो एक बार क्या करने वाले हैं कि दो ट्रायंगल है इनको, ये दो ट्रायंगल पकड़ लो, ये दो ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये एक और ये एक, ठीक है। पहले चाहे लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ सी बी ओ, ए बी ओ सी बी ओ, ए बी ओ सी बी ओ, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्यों, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती, तो ये दोनों तो हो गई बराबर। बी ओ इक्वल टू बी ओ, बी ओ क्या हो गई, कॉमन, कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद ए इज इक्वल टू ओ सी, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, या ये लिख लो पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर, रोम्बस की जगह यहाँ पे पैरेललोग्राम लिख लो, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर, बाइसेक्ट, ठीक है। जो भी कहना चाहो वो कह के कर सकते हो, पर मतलब टोटल मिला के बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी ओ इज congruent to C triangle CBO by side rule, ठीक है। अब ये साइड रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल BOA is equal to triangle BOC, ठीक है। ये लिख देंगे बाई CPCT, CPCT से
ये ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ, जिन्होंने नोट नहीं किया है नोट कर लो, और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 1 2 3। तो ठीक है, ये एस से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे और सीपीसीटी से इनके ये बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, BOA एंगल BOA प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिख देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। दिख रहा होगा, अगर ना दिख रहा हो तो ये एक लाइन जा रही है, ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको 1 डाल लेना, इसीलिए बची थी शायद। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट BOA, चाहे BOA को रिप्लेस कर दो चाहे BOC को रिप्लेस कर दो, तो मैं BOC को करने वाला हूं। तो BOA ये बराबर है, तो BOC की जगह भी BOA लिख लिया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। BOA इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री, तो इक्वल टू BOC BC के इक्वल है, तो यहाँ पे BOC भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी के भी सेम ऐसे ही कर देंगे। यहां से अगर एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँ मैं, तो देखो ये 90 निकाल चुके हैं, तो यहां से लिख देंगे ट्रायंगल BOA प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर ऐसे ना करके ऐसे कर लो, ऐसे ये ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ट्रायंगल BOA इज इक्वल टू एंगल DOC। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली, सॉरी एक मिनट, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। तो ये BOA 90 का है, तो एंगल DOC भी आ गया 90 का। सेम ऐसे ही कर लेंगे BOC के लिए, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी सेम, इसकी जगह पे फिर 90, तो ये आ गया 90 डिग्री इक्वल टू AOD। ठीक है, तो ये भी इसके सारे एंगल 90 डिग्री के आ गए। ठीक है, ये दोनों तो पहले ही प्रूव कर दिए थे, और AOD और DOC भी प्रूव कर दिए। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, so we can say diagonal of rhombus are perpendicular to each other। ठीक है, तो जिन्होंने ये नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है,
जिन्होंने नोट नहीं किया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इससे पता चल जाएगा कि सारे एंगल 90-90 आ गए। तो अब ये जो है क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है। और अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड। ये एग्जाम्पल थर्ड इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल, और इसके बाद आगे के जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। ABC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC। हाँ, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल PAC। ये जो AD है बाइसेक्टर है, इस एंगल को बराबर में डिवाइड कर रहा है। PAC को बराबर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सच एंड CD इज इक्वल टू AB, CD इज पैरेलल टू AB, ठीक है। CD पैरेलल टू AB, ये दोनों पैरेलल है। सो दैट DAC इज इक्वल टू BCA, DAC इक्वल टू BCA, यानी कि ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तभी वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले एंगल, बिकॉज ABC ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड AB इज इक्वल टू AC और AB AC के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इक्वल होते हैं। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है। ये ABC इज इक्वल टू BCA, ये एंगल बराबर होगा, ABC इक्वल टू BCA, ठीक है। उसके बाद ये एंगल का साइन, ठीक है। अपोजिट यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो, एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए बराबर। उसके बाद एक और चीज, एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल PAC, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम होता है दूसरे एंगल्स का जो उससे ऐड ना हुए हों। तो ठीक है, ये लिखने की तो जरूरत नहीं, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। ये लिख देना एक्सटीरियर एंगल सम, तो ये बराबर है। अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 लिख लो, तो ऐसे लिख सकते हैं BCA प्लस BCA इज इक्वल टू एंगल PAC फ्रॉम 1, यानी कि 1 से रिप्लेस कर दिया BCA को, ठीक है। ABC को BCA बना दिया, तो 2BCA इज इक्वल टू PAC, इसको लिख लो 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो एंगल क्या है DAC एंगल DAC प्लस एंगल DAP इज इक्वल टू, या पहले इनको बराबर ही लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इनको बराबर ही लिख लेते हैं, DAC इज इक्वल टू DAP
because D is a bisector of angle PAC। ये क्वेश्चन में दिया है कि AD इज अ बाइसेक्टर, AD लिख दो, D नहीं लिखना है तो AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एक्सट्री एंगल PAC। तो बाइसेक्टर है तो बराबर एंगलों में डिवाइड करेगी, ये दोनों बराबर। उसके बाद DAC प्लस DAP, यहाँ पे देखो ये एंगल DAC प्लस DAP मिलके क्या बनाएंगे, PAC। और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसको DAP की जगह DAC लिख लेते हैं। इसको क्या दे देंगे, थर्ड। ठीक है, अब इस थर्ड में से इसको यहां पे लिख देंगे, DAC प्लस DAC इज इक्वल टू PAC। साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, DAC प्लस DAC इज इक्वल टू PAC। तो सेम यहां पे इधर आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2DAC इज इक्वल टू PAC। ठीक है, इसको बोल देंगे ये थर्ड है, इसको बोल देंगे फोर्थ। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, जिसने लिखा ना स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। सेकंड में मिटा दे क्या, तो एक मिनट, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड में क्या लिखा हुआ था मैंने, 2BCA इज इक्वल टू PAC, और इसमें लिखा है ये, तो यहाँ पे दोनों PAC के बराबर हो जाएंगे, तो 2DAC इज इक्वल टू 2BCA। ठीक है, जब ये होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA हो जाएगा। तो जब ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो अब क्या लिख देंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, एंगल DAC एंड BCA are alternate angle of line AD and BC, where AC is transversal। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्जल है, ये अल्टरनेटिव एंगल है, बराबर है। तो अब थ्योरम जो मैंने 6th चैप्टर में करवाई थी शायद, सो AD इज पैरेलल टू BC, लाइन AD पैरेलल हो जाएगी BC के। ठीक है, और उसके अलावा एक लाइन पैरेलल दी हुई है क्वेश्चन में, कहां पे दी हुई है, CD इज पैरेलल टू AB। ठीक है, CD इज पैरेलल टू AB,
तो दो लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, ठीक है। ये यहां पे लिखना चाहो एज क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से सेकंड पार्ट चालू हो चुका था, ठीक है। डीएसी प्रूव करने के बाद डीएसी इक्वल टू बीसीए, उसके बाद ये, ठीक है, सेकंड पार्ट चालू हो चुका था कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये डीएसी और बीसीए अल्टरनेट एंगल है और ये बराबर हमने प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। और ठीक है, बराबर हम प्रूफ कर चुके हैं। यहीं से इसको दोबारा लिख लेना इसमें भी एक बार और, ठीक है। और ये अल्टरनेट एंगल्स है लाइन एडी एंड बीसी, फिर एसी इज अ ट्रांसवर्जल। तो एडी इज पैरेलल टू बीसी और सीडी इज पैरेलल टू एबी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। दिख रहा है पैरेललोग्राम? देखो एक बार, नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर जिसने लिखा नहीं स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से 1 2 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के एग्जाम्पल नंबर 4 से 6 तक। थैंक यू।